अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़िया। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में फरमाया कि इन्हें सबसे ज़्यादा इल्म हासिल है, तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि एक बंदा ऐसा भी है जिसे ख़ास इल्म नदनी अता किया गया है। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह पाक, मुझे इस बंदे से मिला दे ताकि मैं इससे इल्म हासिल कर सकूं। अल्लाह ताला ने इन्हें रास्ता बताया और यूं इनकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहायत अदब से फरमाया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ताला ने इसको अता किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, क्यों ना कि जिन बातों की हकीकत आपको मालूम नहीं, आपके लिए इन पर सब्र करना मुश्किल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र पाएंगे और मैं आपकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, जब तक मैं खुद ना बताऊँ आप कोई सवाल नहीं करेंगे। तो फिर यूं दोनों सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक कश्ती वालों ने इन्हें बगैर किराए लिए सवार कर लिया, लेकिन अचानक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। ये देखकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बेइख्तियार बोल उठे, क्या आपने कश्ती वालों को डुबोने के लिए ये किया? ये तो बहुत बुरी बात है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुआज़रत की, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ें। फिर जब वो आगे बढ़े तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर ना रुक सके। फिर कहा, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ले ली? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैंने अब के बाद कोई सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे जहाँ के लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहाँ एक टूटी हुई दीवार थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे सीधा कर दिया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है, लेकिन मैं आपको इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र ना कर सके। पहला राज, कश्ती में सुराख क्यों किया गया? वो कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा खराब कर दिया ताकि वो महफूज रहे। दूसरा राज लड़के के कत्ल का था। वो लड़का बड़ा होकर अपने वालिदैन को नाफरमानी और कुफर में डाल देता। अल्लाह ताला ने चाहा इन्हें इसके बदले एक बेहतर और नेक औलाद अता करेंगे। तीसरा वाक़या जो दीवार को सीधा करने का था। इस दीवार के पीछे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। इनके वालिद नेक आदमी थे। अल्लाह ताला ने चाहा वो बड़े होकर अपना खजाना खुद निकालेंगे, इसीलिए दीवार को सीधा किया गया। ये सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की हिकमत का अंदाज़ा हुआ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये सब अपने अख्तियार से नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से किया था। हर वो चीज़ जो हमें बुरी लगती है, ज़रूरी नहीं वो हकीकत में भी बुरी हो। अल्लाह ताला हर काम में कोई ना कोई भलाई रखता है। सब्र इंसान को हकीकत तक पहुंचाता है। इल्म के साथ आजिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ईमान फरोज़ वाक़ियात और मौज़ूआत के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही ईमान फरोज़ मौज़ू के साथ। तब तक भी ईमानिल्लाह।